खबर आ रही है, माफिया मुख्तार अंसारी दोषी करार दिया गया। हथियार के लाइसेंस का यह मामला है जिसमें धोखाधड़ी के उस पर आरोप थे और इसी मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है एमपी एमएलए कोर्ट ने। कल इस पर सजा का ऐलान होना है। तो बड़ी खबर, एमपी एमएलए कोर्ट से हथियारों के लाइसेंस के धोखाधड़ी के मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार दिया गया और अब कल इस मामले में सजा का ऐलान होना है। इससे पहले भी अलग अलग मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा मिल चुकी है और अब कल हथियारों के लाइसेंस की धोखाधड़ी के मामले में सजा का ऐलान होना है। इससे पहले एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला दिया गया और ये फैसला ये कि आरोप सही पाए गए हैं और इसी आधार पर मुख्तार अंसारी को अदालत ने दोषी करार दिया है। तो वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर है, मुख्तार अंसारी, माफिया मुख्तार अंसारी, हथियारों के लाइसेंस का यह मामला है। धोखाधड़ी कर उसने लाइसेंस तैयार की थी और एमपी एमएलए कोर्ट से अब उसे दोषी करार दे दिया गया। इधर महोबा में अवैध खनन और ब्लास्टिंग के दौरान 4 मजदूरों की मौत हो गई। इस घटना में 8 मजदूरों के दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया और अफसरों को युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। हादसा कबरई इलाके में हुआ है। आरोपों के मुताबिक खनन विभाग के अधिकारियों के संरक्षण में अवैध खनन का खेल चल रहा था और इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने हंगामा भी किया। की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जताया है और राहत कार्य को बचाव को तेज करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इधर बागपत पुलिस और सर्विलांस की टीम को बड़ी सफलता मिली। दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जेल भेजा है। एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाशों को गोली लगी। पुलिस ने बदमाशों के पास से हथियार, बाइक और एक कार बरामद की है। सभी लोगों को अवगत कराना है कि 28 फरवरी को थाना बागपत के निरोजपुर गांव में एक प्रॉपर्टी डीलर जिसका नाम यूसुफ था, उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें बाइक सवार 3 शूटरों ने उस पर 5 गोलियां से उसकी हत्या की थी। इसमें हमारी थाना कोतवाली की टीम, स्वॉट की टीम और सर्विलांस की टीम निरंतर लगी हुई थी और आज इस घटना का अनावरण हुआ है। इसमें जो संलिप्त व्यक्ति थे उनमें से 4 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया है। इनके नाम है नीशू उर्फ निशांत, विकास पुत्र प्रमोद, अनुज पुत्र मैनपाल और सोनू उर्फ संदीप। और अगली खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर भाई ने भाई पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और इस हमले में एक शख्स की जान चली गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। आरोपी को हिरासत में लिया गया है। मृतक के पिता ने बताया कि वो घटना का कारण अभी तक नहीं जानते, जबकि गांव वालों का कहना है कि दोनों भाई शराब के आदी थे, अक्सर ही नशे की हालत में मारपीट किया करते थे। इंस्पेक्टर ने बताया कि इस वक्त मामले की जांच चल रही है। थाना कायमगंज के रजपालपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति जिसका नाम रंजीत जाटव पुत्र महाराज सिंह है, जिसकी उम्र 25 वर्ष है, उसकी डेड बॉडी पुलिस को मिली है उसी के घर में और ये हत्या उसी के सगे भाई गोलू पुत्र महाराज सिंह ने की है और ये हत्या उसने एक धारदार गड़ासे से किया है और पुलिस ने अभियुक्त को भी हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले में जांच करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर झांसी में रेलवे के कार्यक्रम